ये जो मोहब्बत का जोश दिखाना शुरू किया है अहले सुन्नत के अंदर कि यौम गदीर मनाने की रिवायत डाली है, ईद गदीर जिसको नाम दिया जा रहा है, ये भी उसी जोश में से एक जोश है जिसमें लोगों के होश गुम हो रहे हैं और वो खामखा एक चीज को एक मसला बना रहे हैं और एक नई रिवायत को पैदा करना चाह रहे हैं, नई रिवायत डालना चाह रहे हैं और इसमें वो बड़े जोश में है कि कोई वो गोया कि दीन का कोई बड़ा फर्ज पूरा कर रहे हैं। भाई यौम गदीर या ईद गदीर किस बुनियाद पे मनाना चाहते हो? मैंने पहले बता दिया कि कुछ लोगों का दीन धर्म सिर्फ रिवायतें हैं, रस्में हैं, तो वो भले एक एक दिन निकाल के मनाएं, उनका यही काम है, पूरा साल दीन से कोई ताल्लुक रखे ना रखे, मगर जब वो अय्याम आएंगे तो उसमें सारा जोश दिखा के चले जाएंगे। ये लोगों का दीन है, हमारा दीन ये नहीं है। हमारा दीन अलिफ से लेकर ये तक है, अलम से लेकर वन्नास तक है। हमारा दीन पूरी जिंदगी पे मुहित है। हमारा दीन अकायद और अमाल का मुकम्मल मजमुआ है। इसलिए हम इस तरह की शाखों में नहीं पढ़ते कि एक एक बात को लेकर उसका दिन मनाएं। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु के लिए हुजूर ने फरमाया था, मन कुन्त मौलाहु फअलियुल मौला। बेशक अहले सुन्नत की किताबें भरी पड़ी हैं, ये हदीस लिखी हुई है और हम मानते आ रहे हैं और इसका जिक्र करते आ रहे हैं। मन कुन्त मौलाहु फअलियुल मौला, जिसका मैं मौला अली उसके मौला, जिसका मैं मददगार अली उसके मददगार। ये अलग बात है कि अब कुछ गालियों ने इस हदीस में भी गुलू करना शुरू कर दिया और मौला का मतलब क्या ले लिया उन्होंने, इस हदीस के उमूम का मतलब क्या ले लिया, मन कुन्त मौला जिसका मैं मौला, तो मतलब अब जो हजरत अली से और अफजल हैं साहबा जैसे, यही शेखैन करीमैन खुलफाए सलासा, तो उनका भी मौला का नाम दे दिया, उनका भी मौला बना दिया और नारे लगाना शुरू कर दिए, सिद्दीक का मौला, फारूक का मौला। ये खामखा वहां तक ले गए। अब वो अहले सुन्नत का मुसल्लमा अकीदा और नजरिया है कि शेखैन करीमैन हजरत अली से अफजल है, मगर ये जानबूझकर इस तरह का माना निकाल के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। ये कुछ लोगों का ये हाल हो गया है और इसको वो अहले बैत की मोहब्बत का और मोहब्बत अली का नाम देते हैं। अच्छा, तो अगर और इस्तिलाल वो इस तरह करते हैं कि हुजूर ने फरमाया जिसका मैं मौला हूं, तो हुजूर अबू बकर उमर के मौला हैं, तो फरमाया कि फिर उसके अली भी मौला हैं, तो लिहाजा अबू बकर उमर के अली भी मौला हुए, फिर हुजूर मौला हैं अली भी मौला हुए। ये इस तरह इस्तिलाल कर। तो अब उनसे ये पूछिए, हुजूर तो अंबिया किराम के भी मौला हैं, हुजूर तो अंबिया किराम के भी मौला हैं, तो क्या अब तुम हजरत अली को अंबिया किराम का भी मौला कहोगे? वो दूसरे वाले और लोग तो पहुंच गए वहां तक, ये भी वहां तक पहुंचेंगे। अब अंबिया से अफजल समझते हैं ना लोग, हजरत अली को अंबिया से अफजल मानते हैं बाज लोग, कुछ फिरके के लोग, उनका अपना मसलक है। हमारे अंदर इस किस्म के लोग दरअसल वही बात फैला रहे हैं, दूसरे मसलक की बात फैला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं हमें। ये वहां तक जाएगी फिर बात। तो इसलिए इस हदीस का सिर्फ वही मफहूम समझो जो उलमा ने आज तक समझाया। अव्वल तो मौला का मतलब, चलो अगर तुम इसको उमूम पर ही रखो तो लफ्ज मौला का सिर्फ एक माना होता है क्या? तुमने अपने से ही समझ लिया कि मौला बमाना आका, तो अली सबके आका हो गए। तो फिर हम तुमसे पूछेंगे अंबिया का भी आका मानोगे तुम, तो वहां तुम्हें खामोश होना पड़ेगा। और अगर तुम ज्यादा ही गुमराह होना चाहते हो तो वहां दूसरों की तरह कह दोगे हाँ अंबिया से भी अफजल है, तो बस काम ही हो जाएगा फिर तुम्हारा। अल्लाह ना करे वहां तक ये जाएं, लेकिन यहां तक तो आ गए। इतनी गुमराही तो इन्होंने उठा ली है कि शेखैन करीमैन का मौला मौला कह रहे हैं। लेकिन अगर तुम मौला के और माना समझते तो फिर ठीक है, इसको उमूम पर भी रखते तो शेखैन के मौला मानने में भी कोई हर्ज नहीं था, बशर्ते कि तुम अपने दिमाग के जो मानी है तो उसी पे इसरार ना करते, जो लिखे उलमा ने और माना उसको भी देखते। मौला बमाना दोस्त भी है, मौला बमाना मददगार भी है, तो बात क्लियर हो गई। अब भले आप माने कि हुजूर ने फरमाया मैं जिसका मौला यानी मैं जिसका मददगार, अली भी उसके मददगार, तो ठीक है शैखैन के भी मददगार है, इसमें कोई शक नहीं। मैं जिसका दोस्त अली उसके दोस्त, तो ठीक है शैखैन के भी दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उनसे ज्यादा गहरा दोस्त कौन होगा
उनसे ज्यादा मददगार कौन होगा? हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु। क्या बात है, शेखैन के कैसे वफादार थे वो। ये कितनी बड़ी बात थी कि लोग तो उन्हें उस जमाने में कुछ लोग गुमराह हो करके, गुलू करके उनको सबसे अफजल करार देना चाहते थे। दोस्तों, ये उनकी आला ज़र्फी और हक शनासी है ना, कि उन्होंने उनको रोका और सख्ती से रोका और कहा मैं तुम्हें दुर्रे मारूंगा और मुफ्तरी कज़्ज़ाब की सजा दूंगा अगर तुमने मुझे शेखैन पर फजीलत दी। ला तुफद्दिलूनी अला शेखैन, मुझे शेखैन पे फजीलत मत देना, ये हज़रत अली फरमाते थे।